हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे हो। तो जब भी कोई वीडियो स्टार्ट होता है तो पर्टिकुलरली ऑल इंडिविजुअल्स दे गिव देयर ब्रीफ इंट्रो, ओके, दैट उसका नाम क्या है, कहाँ पर रहता है, क्या करता है। बट हमारी चैनल का मकसद वो नहीं है कि हम फेमस होने के लिए अपने कोई पर्टिकुलरली अपने खुद के बेनिफिट के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं। हम बात करेंगे इस चैनल पर फैक्ट्स की, दैट कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, ओके। और वीडियोज होंगे वो होंगे हायर एजुकेशन इन अब्रोड, ओके, दैट प्राइमरी इंस्टीट्यूट तो इंडिया में भी बहुत हैं, फिर भी हमें अब्रोड क्यों जाना चाहिए, ओके। तो हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे और ब्रॉडली सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ओके। और ये अनएडिटेड वीडियो होएगी जिसमें कोई प्रॉपर हम कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई जैसे बंदे सब अपना प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाते हैं कि कैसे लोगों को कंफ्यूज करना है, कैसे ऑडियंस को गैदर करना है। बट मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि अपना मकसद वो नहीं है, अपना मकसद है फैक्ट्स पर बात करना, ओके। यू डोंट नो माई नेम बट यू विल नो इट, ओके। सो चलो हम टॉपिक पर बात करते हैं कि हमें क्यों अब्रॉड आना चाहिए, ओके। बिकॉज प्राइमरी इंस्टीट्यूट तो इंडिया में भी बहुत हैं, ओके। ये कहने की बातें होती हैं कि वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, पूरे ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ होता है भाई इंडिया में। जिसके गट्स हैं तो वो इंडिया में भी सब कुछ कर सकता है, ओके। तो इंडिया में एजुकेशन लेके फॉरेन जाते हैं, फॉरेन कंपनीज़ के CEO वगैरह बनते हैं, तो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड देखो वो इंडिया में ही है, ओके। बट ये है कि इंडिया एक और क्राउडेड कंट्री है, ओके। सो लिमिटेड सीट्स होती हैं वहाँ पर। तो फैक्ट ये है कि सभी को मौका नहीं मिल पाता वहाँ पर बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, ओके। सो इसलिए हम मूव करते हैं अब्रॉड, ओके। नाउ अब हमारा कंसर्न ये रहता है कि हमें अब्रॉड मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओके, इन करंट डायनेमिक्स, ओके। कि अभी आप देखते हो बहुत सारे यूट्यूबर वो वीडियो बनाते हैं कि भाई इधर बहुत क्राइसिस चल रहा है, ये है वो है, जॉब मार्केट बहुत वीक चल रहा है, जॉब्स में नहीं मिल पा रही हैं बंदों के, उनकी ट्यूशन फ़ी कवर नहीं हो पा रही है, उनका अकोमोडेशन कवर नहीं हो पा रहा, उनका ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ओके। तो फैक्ट्स ये है कि ये सब की सब होती है बकवास, ओके। अगर आपका ये कवर नहीं हो पा रहा है तो वाई आर यू स्टेइंग हियर, ओके, दैट्स आवर मैन कंसर्न, ओके। इनका ये सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा है जैसे आप सुनते हो, ठीक है। तो अब इसका इवैल्यूएशन आप ही करो कि जब इनका सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा है तो ये इधर क्या कर रहे हैं, ओके। और इसका फैक्ट्स बहुत ब्रॉडली आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप भी नेशनल मीडिया में न्यूज़ वगैरह देखते हो, ठीक है। तो न्यूज़ में आपने देखा है कि अभी इंडिया ने रेमिटेंस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अगर किसी भी कंट्री में आ रहा है तो वो इंडिया में आ रहा है, ओके। तो अगर जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई ये रेमिटेंस किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद ही इवेलुएट करके अपने आप से जज करोगे कि ये फैक्ट्स है कि नहीं है, ओके। दूसरा अब मैं तो यूके में रहता हूँ तो मैं यूके की बात करूँगा, ओके। वैसे एंटायरली बात तो सबकी है, एक ही चीज़ होती है, जैसे यूके हो गया, यूरोप हो गया, मतलब कि एंटायर US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, अब्रॉड की किसी भी अच्छी कंट्री में जाओ आप, सेम कल्चर मिलेगा, ओके। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं रहती, सब में एक ही चीज़ सेम ही रहती है, ओके। तो दूसरा, हाँ, जो मैं बात कर रहा था अभी, हम यूके की बात करेंगे। तो आप खुद से इवेल्युएट करके देखो कि यहाँ पर बंदे जो इलीगल रूट से, सी रूट से, जिसको हम डंकी बोलते हैं, डंकी रूट से आते हैं। तो अभी इसका तो लॉ मेकर पर डिपेंड करता है। जैसे कोई कंट्री है वो सीधा का सीधा बुलेट मारती है हेड के ऊपर, ओके, अगर कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है। कुछ हैं वो उनको जेलों में डालते हैं, जैसे आपने देखा है हैंडकफ लगाते हैं अमेरिका में, ये है वो, तो वो है। बट इन पर्टिकुलर अगर आप यूरोप की करो या यूके की करो, तो हम बात करें यूके की,
भाई यहाँ पर तो जो भी आता है उसको 5 स्टार होटल मिलता है, ओके, जो नॉर्मल बंदों की बस की बात नहीं है। ऑलमोस्ट अगर 1 डे का आप चार्ज कैलकुलेट करो तो 165 to 100 पाउंड, ये तो उनका अकोमोडेशन का है, प्लस 3 टाइम्स उनको खाना मिलता है। तो यार उनको इतना, जो इलीगल है उनकी इतनी खातिरदारी करते हैं। तो आप देखो, आप अगर लीगल रूट से आओगे, अच्छे से आप मेहनत करोगे, अपना काम से काम रखोगे, ठीक है, तो ये कंट्री देती है अपॉर्चुनिटी, ओके। वो अपॉर्चुनिटी को सीज करो और ग्रोथ करो, ओके। यहाँ पर जो भी बंदा आता है वो अच्छे से ग्रोथ करता है, ओके। जो ऐसे बोल रहा है कि भाई हाँ यहाँ पर ये है वो है, ठीक है, कि ये नहीं है वो नहीं, वो जैसे मैंने आपको बताया वो फिक्स नहीं होता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि हमें हायर एजुकेशन के लिए यूके, यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ओके। तो मैं कभी एडवाइस नहीं देता, सिर्फ सजेशन देता हूँ, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मी तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो सबको रेडी हो जाना चाहिए, सबको अपनी फाइल लगवाओ और जितना जल्दी हो सके मूव करो। इन रूमर्स पर फोकस मत करो कि वीज़ा रूल्स टाइट हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। डोंट फोकस ऑन रूमर्स। मैंने आपको बताया कि इंडिया है और पॉपुलेटेड कंट्री, ओके, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेस और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मोर। अभी आपने देखा है कि बहुत बंदे हैं वो अपना फीडबैक डालते हैं, बंदों को बताते हैं कि भाई आप यूके आओ तो आप ना कुछ स्किल सीख के आओ, ओके। तो आज हम इस फैक्ट पे भी अभी बात करेंगे कि ये चीज़ क्यों बोलते हैं बंदे कि आप वो स्किल सीख के आओ, और जो बंदा बोलता है वो खुद स्किल नहीं सीख के आता है, ओके। अभी पर्टिकुलर वर्ड तो हम यूज़ नहीं कर सकते इनके लिए, वो प्राइवेट में करेंगे, ओके, कि ये क्या होते हैं। बट आपको यहाँ आने के लिए बंदे बोलते हैं स्किल चाहिए, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। अभी सपोज करो कि कोई बंदा हायर एजुकेशन में टेक्निकल डिग्री ले रखी है, जिसने कोई एमटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, इंडिया में कुछ भी कर रखा है मान लो, और नॉर्मल डिग्री की भी मान लो, तो बंदे को बोलते हैं भाई तुम जाके और फेड कटिंग सीख ले, प्लम्बर बन जा, और भी बहुत सी जॉब्स बताते हैं कि ये स्किल सीख के आओ आप, ओके, यूके आने से पहले, तो ये हेल्प आपको करे। तो क्या फिर बंदा ना वो सोचता है यार मेरी डिग्री तो ये है और उधर जॉब इस प्रकार की है, तो फिर मेरी डिग्री तो यूजलेस है, और वो अपने मदर फादर को भी कन्वे नहीं कर सकता और ख़ुद में भी कंफ्यूज हो जाता है वो, ठीक है। अगर बंदे ने स्किल सीखना होता तो भाई उसके पास में डिग्री भी है, ठीक है, तो वो उस डिग्री बेसिस पर ही इंडिया में भी जॉब कर सकता है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अपॉर्चुनिटी होती है बहुत कम इंडिया में, ओके। कोई भी वैकेंसी निकलती है 5000 की निकलती है तो 25 लाख उसमें एप्लीकेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत कम, इसलिए बंदा सोचता है कि भाई मैं जाऊंगा, अब्रॉड जाऊंगा, उधर मतलब कि एक बंदा फिर नो टर्म्स भी आ जाती है कि सोशल स्टेटस भी चाहिए, ठीक है। अब ये फैक्ट है कि बंदा बाहर जा रहा है तो फिर सोशल स्टेटस तो बनेगा कि बेटा लंदन में पढ़ रहा है, बेटी लंदन में पढ़ रही है, ओके, डजेंट मैटर की जॉब क्या कर रहा है, ओके। ये फैक्ट आप भी जानते हो, ये लोग इधर बताते नहीं हैं कि ये क्या करते हैं, ठीक है। और वो आ जाती है कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हो तो उनमें बंदे बोलते हैं कि माँ के लाड़ लो, तुम आओ क्लीनिंग करो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, फिर पैसा ऐसे ही बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, मैकडी में जॉब करो, उसमें करो, KFC में करो, ऑफ लाइसेंस पे करो, इन पे करो, समझ रहे हो आप। तो इन जॉब को अपनी सोसाइटी में लोअर क्वालिटी जॉब्स मानते हैं, ओके। तो जो भी बंदा जिसके पास में अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, अच्छा नॉलेज है, ठीक है, तो वो सोचता है यार उधर तो सिर्फ यही जॉब्स होंगी, तो ये जॉब तो मेरे लिए तो स्टेबल नहीं है, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा, मेरे को ये चीज़ आती नहीं है। तो मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि भाई इधर वाइट कॉलर जॉब्स भी होती हैं, ओके, जो फैक्ट्स दूसरे नहीं बताते। जिस बंदे में गट्स है, मैंने आपको बताया
कि वो इंडिया में भी कर लेगा अपना जो भी करना है। ओके, तो उधर अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बताया बहुत कम है, इधर है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई बंदे को अकाउंट्स का काम आता है, ठीक है, किसी बंदे को भाई टेक जॉब्स में इंटरेस्ट रहता है, तो वो इधर बोलते हैं कि हम भाई आईटी जॉब्स। ओके, तो आईटी जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे आईटी जॉब्स इधर हैं। ओके, एंड कंपनीज होती हैं, कंपनीज रेगुलरली एडवर्टाइज करती रहती हैं, डिफरेंट वेबसाइट हैं, वो तो आप नॉर्मली देखते ही हो, इंडीड वगैरह हैं, ये है वो है। तो बंदे उधर डायरेक्टली जाओ, अपना सीवी डालो। अगर तुम में प्रैक्टिकल स्किल तुम में है, जैसे बंदा बोलता है ना स्किल सीख के आओ, तो भाई स्किल तुम अपने जो डिग्री करी है उसमें सीख के आओ, ना कि क्लीनिंग का सीख के आओ, फेड कटिंग का सीख के आओ, क्लीनर का सीख के आओ। अब तुम बताओ भाई क्लीनर में कौन सा स्किल चाहिए, खुद सोच के देखो। इधर आके मोस्टली आप देखो 60% बंदे तो क्लीनिंग ही करते हैं, ठीक है, फिक्ट है तो फिक्ट है, ठीक है। तो अब क्लीनिंग में कौन सा स्किल चाहिए, ठीक है। और भी हैं, अब जैसे मैकडी में कोई काम कर रहा है, केएफसी में कर रहा है, भाई उसमें कौन सा स्किल चाहिए, ठीक है। वेयर हाउस में काम कर रहा है, वेयर हाउस में कौन सा स्किल चाहिए। ओके, तो स्किल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जल्दी जितना क्विकली हो सकता है आप जाओ, अपने एजेंट के पास जाओ, खुद कर सकते हो तो खुद अप्लाई करो। ओके, अप्लाई करो और आओ इधर। और जो बंदे बोलते हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं हैं, तो मैं लंदन में रहता हूँ भाई इधर। ओके, तो आप कमेंट करो और मेरे से कांटेक्ट करो। ओके, बहुत सारी जॉब्स हैं, करने वाला चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। ओके, आप में मादा चाहिए करने का। ओके, हम लीगल टर्म्स में नहीं जाते। ओके, अभी बहुत से बंदे हैं वो ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार 20 आवर्स है मेरा, कोई बोलता है इसका 40 आवर्स है, इसका बोलता है कितना आवर्स है। तो वो ऑन डॉक्यूमेंट तो सब कुछ लीगल आप जानते ही हो, ठीक है, बट रिलेटेड है अपने वर्क के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। तो हर बंदा 2500-3000 पाउंड, मतलब ये इंडिया का आप ऑन एंड एवरेज लगा लो 3 लाख रुपीज़। ओके, इतना हर बंदा बनाता है। ओके, तो आप सोच के देखो 3 लाख ऑन एंड एवरेज किया तो 1 ईयर का ऑलमोस्ट 36,000 पाउंड्स बंदा इधर बना लेता है। ओके, नॉर्मली। अभी वो बंदे अलग हैं जो फिक्स बताते नहीं, आपको मालूम है। अब जैसे इंडिया में भी आप रहे हो, तो बंदे को आप किसी पूछोगे, कोई जैसे वैकेंसी है, कोई अप्लाई कर रहा है, अरे तुम जॉब के लिए अप्लाई कर, वो बोलेगा अरे जॉब कहाँ पर है, नहीं मेरा तो अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो वही लोग इंडिया से फिर क्या गए माइग्रेट करके इन कंट्रीज़ में आते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनको जो मिल रहा है वो आप लोगों को मिले, ठीक है। इसलिए वो डिफरेंट रूमर्स फैलाते हैं, ठीक है। ये जॉब मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर ये है वो है, बहुत सी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा जो इधर आएगा मेहनती है, डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग अच्छा जॉब भी है। और जो जिसके पास मैंने बताया कि स्किल का कुछ नहीं है, इधर आता है तो सारा सेटअप हो जाता है, रेफरेंस ही होता है इधर सब कुछ। ओके, जैसे एक बार रेफरेंस बन गया किसी से तो फिर जॉब मिलना बहुत इजी है। ओके, और बंदे में दम चाहिए करने का, 7 to 7 डेज भी मिल जाता है वर्क इधर लोगों को। ओके, बट हेल्थ एंड सेफ्टी को कंसर्न करते हुए बंदों को छुट्टी भी लेनी चाहिए कुछ। ओके, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब तक अपनी सांसें रोक के रखो, हम बात करेंगे और भी बहुत सारे फैक्ट्स।